अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दलालत। दलालत किसी चीज़ का खुद ब खुद कुदरती तौर पर या किसी के मुकर्रर कर देने से ऐसी हालत में होना कि उसके जानने से दूसरी अनजानी चीज़ का इल्म हो जाए, दलालत कहलाता है। फिर इनमें पहली चीज़ को जिसके ज़रिए दूसरी चीज़ का इल्म हुआ है दाल, और दूसरी चीज़ जिसका इल्म हुआ है मदलूल कहते हैं। जैसे किसी जगह से धुएं का उठना ये बताता है कि वहाँ आग मौजूद है। इस मिसाल में धुआं दाल और आग मदलूल है, और धुएं का ऐसी पोजीशन में होना कि उससे आग के मौजूद होने का इल्म होता है, दलालत कहलाता है। देखो, कहीं पर धुआं आ रहा है, लाइक जंगल में समझ लो धुआं आ रहा है, हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। तो जो हमें बता रहा है लाइक उसके जरिए हम किसी और चीज़ का इल्म हो रहा है उसे हम दाल कहते हैं, और जिसका इल्म हो रहा है उसे मदलूल। जैसे कि लाइक धुआं है, धुआं जो है इसमें दाल है क्योंकि वो उसके जरिए हमें मालूम हो रहा है कि वहाँ पर आग लगी हुई है। आग, और क्या पता चल रहा है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, तो इसलिए आग क्या हुई है, हमारी मदलूल हुई। दलालत की किस्में बोलते टाइप्स। बुनियादी तौर पर दलालत की दो किस्में, लफ्जी गैर लफ्जी। लफ्जी जिसमें लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए, गैर लफ्जी जिसमें लफ्ज का इस्तेमाल ना किया जाए। दलालत लफ्जी वो दलालत जिसमें दाल यानी दलालत करने वाला कोई लफ्ज हो, जैसे जैद की दलालत उसकी ज़ात पर। ठीक है। दलालत गैर लफ्जी वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज ना हो, जैसे धुएं की है दलालत आग के मौजूद होने पर। अब देखो, कोई बोल तो नहीं रहा, सिर्फ हम देख के पहचान रहे हैं, इसका मतलब इसमें किसी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इनमें से हर एक की फिर 3 किस्में हैं, वज़ई, तबई, अक्ली, यानी कि दलालत गैर लफ्जी और दलालत लफ्जी, इन तीनों की 3 किस्में हैं। दलालत लफ्जी वज़ी वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज हो, और दलालत वज़ा की वजह से यानी किसी मुकद्दर की हुई, जैसे दलालत लफ्ज ज़ैद की उसकी ज़ात पर। ज़ैद नाम फिक्स होता है ना, उसकी ज़ात पर। या कलब, दिमाग और जिगर की दलालत उन्हें मखसूस आज़ा पर, यानी कि दिमाग भी फिक्स है सबका कहाँ पर है, जिगर भी फिक्स है, यानी जो फिक्स हो उसे बोलते हैं वज़ी। दलालत लफ्जी तभी वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज हो और दलालत तबीयत के तकाजे से हो, जैसे दलालत लफ्ज आ की दर्द और तकलीफ पर। दलालत लफ्जी अक्ली वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज हो और दलालत अक्ल के तकाजे से हो, जैसे दीवार के पीछे से सुने गए लफ्ज। देश की दलालत बोलने वाले की वजूद पर। अब पढ़ते हैं दलालत गैर लफ्जी। दोनों की 3 किस्में थी ना, अब आती है दलालत गैर लफ्जी। वो दलालत जिसमें दाल कोई लफ्ज ना हो और दलालत वज़ा की वजह से यानी किसी मुकर्रर की हुई हो, जैसे मैल और फरालंग के फासलों की बताने वाले पत्थरों की दलालत, यानी कि हम मील जैसे हम कहीं दूर जाते हैं, फिक्स है ना, इतनी दूर रह गया, इतनी दूर, वो फिक्स्ड है, पर वहाँ लिखा होता है कि आप इतनी दूर आ गए हो, मुकर्रर है ना। इसे फिर आता है दलालत गैर लफ्जी तबी वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज ना हो और दलालत तबीयत के तकाजे से हो, जैसे चेहरे की सुर्खी गुस्से पर और घोड़े का हिनहिनाना घास दाने की तलब पर दलालत करता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है। इट मीन्स हम बोल तो मेरे किसी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पर सामने वाला इंसान देख के पहचान लेता कि हाँ ये इंसान गुस्से में है। दलालत गैर लफ्जी अक्ली वो दलालत है जिसमें दाल कोई लफ्ज ना हो और दलालत अक्ल के तकाजे की वजह से हो, जैसे धुएं की दलालत आग के मौजूद होने पर, यह दलालत मसनू की माने के वजूद पर। मसनू बनाई हुई चीज साना बनाने वाला इल्म मुंतिक में, तो मतलब जैसे कि धुआं है, अब जिसको अक्ल होगी वही तो जान सकते हैं ना वहाँ पर आग है। अब जिसको अक्ल ही नहीं है धुआं क्यों हो रहा है उसे कैसे पता हो क्या हो रहा है वहाँ पे। इल्म मंतिक में दलालत लफ्जी वज़ई से ज़्यादा बहस की जाती है, यानी इसमें लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता है, वज़ह बोले तो मुकर्रर की हुई है। मंतकी लिहाज से यही दलालत ज़्यादा मुफीद बोले तो फ़ायदेमंद और कार आमद यानी काम आने वाली होती है। इसी के ज़रिए इंसानी मानी व मफाहिम आसानी से समझ लेता है और दूसरों को भी समझा देता है। दलालत लफ्जी वज़ई की 3 किस्में हैं। ठीक है, वज़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना मंतिक के लिहाज से।
مطابقی، تضمنی، الترامی۔ دلالت مطابقی وہ لفظی دلالت ہے جس میں کوئی لفظ اپنے وہ پورے معنی بتائے جن کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہو، جیسے لفظ ہاتھ لکرشانہ سے انگلیوں کی آخری سروں تک پورا ہاتھ مراد لینا۔ دلالت تضمنی وہ لفظی دلالت ہے جس میں کوئی لفظ بول کر اس کے پورے معنی مراد نہ لیے جائے، اس میں مراد لی جائے، اس میں نہیں لی جائے، بلکہ پورے معنی کا کوئی حصہ مراد لیا جائے، جیسے یعنی صرف ایک ورڈ لفظ ہاتھ بول کر صرف انگلی یا کلائی یا ہتھیلی مراد لینا، میرا ہاتھ زخمی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دلالت التضامی وہ لفظ دلالت ہے جس میں کوئی لفظ بول کر نہ تو اس کے پورے معنی مراد لیے جائے اور نہ پورے معنی کا کوئی حصہ مراد لیا جائے، بلکہ اس کی کوئی بیرونی لازمی صفت مراد لی جائے، جیسے کسی مریض سے کہا جائے کہ ہاتھ یا زبان دکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کی نبض یا زبان کا رنگ دکھا۔ الحمدللہ۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ کی نبض یا زبان کا رنگ نہ تو ان الفاظ کے پورے معنی ہے اور نہ پورے معنی کا کوئی حصہ، بلکہ ایک بیرونی صفت ہے۔ شکریہ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے لفظ کی تقسیم۔